जम्मू कश्मीर में भी अब 2 कोरोना के केसेस आ चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे थे कि लगातार अलग अलग स्टेट्स में कोविड पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी 2 एक्टिव केसेस जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। तो ये मामला कश्मीर घाटी के श्रीनगर का है। श्रीनगर में 2 लड़कियां जो है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये दोनों बीडीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि वो डेंटिस्ट की जो ट्रेनिंग है वो कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल के बाकी सभी बच्चों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। इन दोनों लड़कियों को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है और इनके वॉशरूम्स भी जो है वो अलग रखे गए हैं ताकि बाकी लड़कियां, बाकी जो बच्चे हैं वो इन्फेक्ट ना हो, उन तक कोई भी इस तरीके का जो वायरस है वो ना फैले। लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर की शहरी, यहाँ की रेजिडेंट्स नहीं है, वो केरला की है। छुट्टी काटने के लिए अपने घर गई थी और जब वहां से वापस आई तो उन्हें अपनी तबियत थोड़ी सी खराब लगी। तबियत खराब होने के बाद जब उनका टेस्ट किया गया, उन्हें भी नॉर्मल खांसी जुकाम देखा गया। जब उनका टेस्ट किया गया उसके बाद जो है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। तो फिलहाल के लिए वो भी श्रीनगर में ही है, लेकिन ये दोनों जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जो है वो केरला के हैं और वहां पर छुट्टी काटने के लिए अपने घर पर कुछ दिन के लिए गए थे, लेकिन जब वो वापस आए, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट अगर कोई पूरे भारत में है, पूरे इंडिया में है, तो वो केरला ही है। बहुत सारे मामले, 430 के ऊपर मामले जो है वो फिलहाल केरला में दर्ज किए जा रहे हैं और वहां पर मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ओवरऑल 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अब मामले जो है जम्मू कश्मीर में भी आना शुरू हो गए हैं। अब इसका असर क्या बाकी बच्चों पर, बाकी लोगों पर पड़ेगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों लड़कियों के कांटेक्ट में और कितने लोग आए, कितने हॉस्टल के बच्चे आए और टीचर्स आए या फिर और लोग आए, क्योंकि इन्होंने एट द एंड किसी स्टेशन से ट्रैवल कर ही अपने हॉस्टल पहुंचे होंगे, एयरपोर्ट से ट्रैवल कर यहाँ पर पहुंचे होंगे। अब और कितने लोग इनके कांटेक्ट में आए और कितने ज्यादा आंकड़े जो है वो बढ़ेंगे, डेटा बढ़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये दोनों परस्यू कर रही हैं एमडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब वो अपने घर से वापस यहाँ पर आई उसके बाद इनका कोविड टेस्ट किया गया, क्योंकि इनको हल्का इन्फ्लुएंजा यानी कि जुकाम देखने को मिला, खांसी देखने को मिली, जिसके बाद कि अब जो है ये दोनों कोविड पॉजिटिव करार दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फीमेल्स हैं, रेजिडेंट सी जम्मू कश्मीर के नहीं है। मैटर ऑफ प्रिकॉशन लिया गया है, इन दोनों को आइसोलेट किया गया है। बाकी स्टूडेंट्स को हॉस्टल से साइड पर कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों को आइसोलेट किया गया है क्योंकि ये हॉस्टल में रहती थी। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको एक सेपरेट वॉशरूम प्रोवाइड किया गया है और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि स्टाफ और स्टूडेंट्स जो कि जीडीसी श्रीनगर के हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस भी जो है वो दे दी गई है, बूस्टर डोज भी दे दी गई है और अभी फिलहाल अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। इन दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, कोई भी कैजुअलिटीज अभी तक नहीं दर्ज की गई हैं और उम्मीद यही है कि अभी कोई भी कैजुअलिटीज दर्ज नहीं होंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब श्रीनगर में भी 2 कोविड पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जम्मू कश्मीर की नहीं है ये केरला की। वहां पर दोनों बच्चियां अपने घर पर गई थी छुट्टी काटने के लिए और केरला से जब वो वापस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आती हैं अपनी पढ़ाई को आगे परस्यू करने के लिए, तो तब देखा गया कि ये दोनों जो है वो बीमार हो जाती हैं और बीमार होने के बाद जो है इन दोनों का जब कोविड टेस्ट करवाया जाता है तो ये पॉजिटिव पाया जाता है। तो फिलहाल के लिए एक प्रोटोकॉल पूरा सेट कर दिया गया है और प्रोटोकॉल के तहत इन दोनों को आइसोलेट किया गया है, लेकिन अब और लोगों से भी हो सकता है कि ये संपर्क में आए हों, इसीलिए एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन बाकी जो बच्चे हैं, जो बाकी टीचर्स हैं या फिर जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में इस दौरान दोनों लड़कियां आई थी, बाकी लोगों को भी वैक्सीन जो है वो दे दी गई है, उन लोगों को दवाइयां दे दी गई हैं, बूस्टर डोजेस भी दे दी गई हैं ताकि और कोविड मामले जो है वो बढ़े ना। लेकिन ये एक ऐसे स्टेट से दोनों ताल्लुक रखती हैं, यानी कि ये रेजिडेंट्स ऑफ केरला है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। 430 का ये आंकड़ा पार हो चुका है सिर्फ केरला में। वैसे ओवरऑल इंडिया में
1050 से पार हो चुका है, यानी कि 1100 ये आंकड़ा टच करने वाला है। 1000 ये आंकड़ा पार हो चुका है। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब फिर से अलार्मिंग सिचुएशन ना क्रिएट हो, क्योंकि 2020 का वो मंजर अभी भी हमें याद है जब कितने सारे लोग जो है उनकी मृत्यु हो रही थी। फेटल बीमारी ये निकल कर सामने आई, लेकिन इंडिया ने मदद की, बाहर की कंट्रीज की, हमारी कोवैक्सीन बाहर भी सप्लाई हुई। अब इन तमाम चीजों के चलते अब इंडिया कैसे डील करेगा इस पूरी सिचुएशन को, ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीजें जो है उनका स्टॉकअप कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में 2 मामले सामने आना बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। लेकिन अभी फिलहाल अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, इन दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन आइसोलेशन के बाद भी और लोग कितने कांटेक्ट में आए, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा है। क्या और भी लोग संक्रमित हो जाएंगे, कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, जो भी एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो गाइडलाइंस है, वो फॉलो जरूर कीजिए। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली, आपके लव्ड वंस का ध्यान जरूर रखें, ताकि उस तरीके की सिचुएशन फिर से उत्पन्न ना हो। 2020 की जो फर्स्ट और सेकंड फेज हमने कोविड का देखा था, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे। कुछ लोगों को ये बीमारी जो है इतनी ज्यादा हावी हो गई कि सोच कर ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसा फिर से ना हो, आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जेके मीडिया की पूरी टीम आपसे ये आपको एडवाइस करेगी, आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लोग भी अपना टेस्ट जरूर करवाएं। फिलहाल के लिए पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचें और अपना ध्यान रखें। फिलहाल के लिए सब अपडेट मिलूंगी इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।